माता तो पिता च बंधु भे ओतेष्ट वहाँ बाग में। वो साक्षी हुए, जो बंधु जन है वो इस विवाह के साक्षी हैं। और कोई ऐसा धर्म नहीं जिस धर्म के अनुसार वर और वधू जो हैं कुछ वचन देते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं के द्वारा वेदिका के बीच में, स्वर्ण गणों के सामने, अग्निदेव के सामने, कुल पुरोहितों के सामने कहते हैं यह विवाह होता है। तो सबसे पहले जो स्त्री वो क्या कहती है, कन्या कहती है, हो क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है, कोई बात है, कोई प्रश्न है तो मुझसे कहो। तो कन्या कहती है में होंगी मधुर पदार्थ वो मेरे अधीन करने होंगे, मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आप बाहर से कमा कर लाएंगे वो मेरे पास देना होगा। बिना कारण के घर के बाहर ना साइन करना होगा, ना भोजन करना होगा। अगर आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मैं आपके बमंग की ओर आकर बैठ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। ननद आदियों की आज्ञा का पालन भी किया करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। अगर आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मैं आपके बमंग की ओर आकर बैठ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। कन्या कहती है मुझे मेरे माता पिता ने बड़ी ही कठिनाइयों से पाला और आज क्या किया, अग्नि के सामने, कुल पुरोहितों के सामने, संबंधी के बमंग की ओर आकर बैठ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। ठीक है, अब गोत्र परिवर्तन करवाएंगे हम। जो उनका गोत्र है वो सुख आपके साथ सहन किया करूंगी, दुख में भी आपका साथ दूंगी, सुख में भी। ये गृहस्थी जीवन में इसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, तो मैं दुख में भी आपका साथ दिया करूंगी, सुख में भी आपके क्रोध को शांत कर दिया करूंगी। ठीक है, आपके सुख के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए मैं भगवती गौरी का पूजन भी कर किया करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे आपको मेरा पालन पोषण करना होगा, हमें कुटुंब का पालन पोषण करना होगा। जब आप युवा हैं तभी आपको परिवार का पालन पोषण करना होगा, जब आप वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब भी आपको परिवार का पालन पोषण करना होगा। और जो कुछ उचित मैं आपसे मांगा करूंगी वो आपको करना होगा। मेरे बार बार मांगने पर आपको क्रोध नहीं करना होगा। इसलिए बार बार कैसी है घर में आज ही ऐसा नहीं रहा, लाना पड़ेगा। ठीक है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, आज चीनी नहीं है, तो बार बार कहेंगी, उसमें आपको क्रोध नहीं करना होगा। अगर आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मैं आपके बमंग की ओर आकर बैठ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। छठी शर्त में कन्या कहती है हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आज से आपके दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम जल पात्र द्वारा कंगना बांधकर मुझे आज आपको दे दिया है। एक स्थान के ऊपर जब दो रहते हैं तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। उस झगड़े में ऐसा मत कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ, घर में छोटे मोटे अपराध भी मुझसे हो जाया करेंगे, तो आपने वो मेरे अपराध भी क्षमा करने हैं। ठीक है जी, छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं घर में तो क्षमा करने पड़ेंगे आपको। अगर यह मेरी शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपके बमंग की ओर आकर बैठ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। ठीक है जी, अब आप अगली शर्त है साथ में है, जब कभी घर में आप हवन करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, तो जैसे अंचल ग्रंथन आज किया ना वैसा करवाया करूंगी मैं, और आपके बमंग की ओर आकर बैठ जाया करूंगी आपकी पत्नी की तरह। और जो आप अच्छा काम करेंगे, जो पुण्य कमाएंगे, उसका आधा भाग ले लिया करूंगी। जो आप पुण्य करेंगे उसका आधा भाग ले लिया करेंगे अपने आप ही, और जो आप पाप करेंगे उसका थोड़ा भी भाग नहीं दिया। अगर मुझसे कोई पाप हो जाए आधे आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो ये तो लेना पड़ेगा, इनके आधे पाप आपको लेने पड़ेगा। इसका भाव जैसे चूल्हा जलाती है घर में, चूल्हा भी जलाते होंगे, आजकल तो गैस चली है ना, चूल्हा भी जलाती है, तो उसको लकड़ी के बीच में छोटे कीट पतंग हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो पाप लगता है, मानसिक पाप कहते हैं। घड़ा पानी का लाती है, नीचे घड़े के नीचे छोटे छोटे जीव आकर मर जाते हैं, वो पाप लग जाता है। वो सारे पाप में आधे आपको दिया करूँ। ठीक है, मांगे आपको तो 7 वचन हो गया नहीं, तो आपको सदा सच बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा मेरे साथ, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो सदा सच बोलना होगा। प्रिय भाषण, मीठे वचन बोलने होंगे, आलस्य आलस नहीं करना होगा, मेरे वचनों को मानना होगा। घर में मेरे माता पिता, मेरी बहन है, उनका भी आपको आदर सत्कार करना होगा। ये सारे गुण आप में होने चाहिए। ठीक है जी,
बगीचे में शराबियों के स्थान के ऊपर नहीं जाना होगा। अब बगीचे में अकेले नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो दोनों साथ साथ हैं। और जहाँ शराब बेची जाती है, पी जाती है, उस स्थान के ऊपर भी नहीं जाना होगा। पर पुरुष के साथ खान, आज से पर पुरुष के साथ आज के बाद हंसना गाना बजाना सब कुछ छोड़ देना होगा। घर के भीतर अगर सुख में भी तू मेरा साथ दोगी, दुख में भी मेरा साथ दोगी, तो मैं तेरे इन 7 वचनों को अवश्य पूरा करूंगा। ठीक है, ये देख सकते, ठीक है। अब मान गए आप दोनों मान गए। देखो जी, ऐसा है गृहस्थी जीवन कैसा है, जैसे गाड़ी उसके 2 पाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे परिवार में जो है दोनों के ऊपर टिका है। अब जैसे आपको क्रोध नहीं करना होगा, आलस छोड़ना होगा, एक दूसरे की इन बातों को मानना होगा, समान इससे बड़ा कोई और जीवन है गृहस्थी। हम क्या करते हैं ना, मानते नहीं एक दूसरे की बात, आज तो कर देते हैं हाँ, तो आगे नहीं मानते ना। अगर माने तो गृहस्थी जीवन सुखमय जीवन है ये। आप मान गए दोनों, अगर मान गए तो इनके जो 7 है ना, इनको आपसे बता दो, कोई बात नहीं, बता दो आप बताओ। आपने मान लिया है, नहीं माने तुमने, अच्छे से मिटाओ। देखो जी, अब स्वाहा। ओम मम व्रतेते हृदयं ददामि मम चित्तम मुत्तगुं ओम वातः जुगस्व प्रजापतिष्ठा नियतो मह्यं। देखो मैंने पकड़ लिया, टीके लगे ना जब ही होगा। हाँ। पंडित जी थोड़ा